हाँ जी। इंस्टाग्राम, है ना? तो ये आया कब मन में, विचार कब आया? बिकॉज़ लाइफ़ चल रही थी, हाँ शादी हो जी। चुकी थी, है ना? घर में सब सही चल रहा था, तो एकदम से क्यों आया कि यार मुझे कुछ करना चाहिए? देखो घर में सब सही चल रहा था, बट जब सेपरेशन हुई ना, मैंने हुँ, आपको बताया मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, मतलब कोई डॉक्टर क्या बोलता था, कोई क्या बोलता था। तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा थक चुके थे कि मैं इसको किस तरीके से ठीक करूँ। हुँ, तो फिर उन्होंने मुझे मतलब डॉक्टर्स बोलते थे कि कोई एक्टिविटी होनी चाहिए इनकी, कुछ होना चाहिए ऐसा। तो मेरे को डांस का बहुत शौक है और मेरे को मतलब कुछ भी मतलब हँसते रहना या मेरे को लोगों के साथ मिलना-जुलना या मेरे आस-पास लोग रहें, मेरे को बहुत होता है हुँ, इन चीज़ों का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू कुछ ऐसा कर जिससे तू खुश रहे, मतलब तेरा उस चीज़ की तरफ ध्यान ही ना जाए। हुँ। तो जो इंस्टाग्राम है, हाँ जी। ये आपने क्रैक कर लिया है कि क्या चीज़ है? इसकी एल्गोरिदम आप समझ गए हो या हाँ अभी भी जी। लर्न कर रहे हो? नहीं, मैं देखो लर्न तो सारी ज़िंदगी बंदा करता है ना? राइट। तो मतलब समझ आ गया है कि क्या करना है, कैसे करना है। देखो अभी फॉलोअर्स तो मेरे इतने नहीं हैं, हुँ, बट व्यूज़ मेरे काफ़ी आते हैं। हुँ, इट मीन्स लोग मुझे सर्च कर रहे हैं। राइट। तो कभी तो आपको ऐसा लगा नहीं कि यार मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं, हाँ जी। मेरे फॉलोवर्स क्यों नहीं आ रहे? कभी ये आपको मुझे बहुत बार लगता है ऐसा कि फॉलोअर्स क्यों नहीं, अब ये चीज़ मैं समझ नहीं पाई कि फॉलोअर्स अच्छा आते भी हैं फॉलोअर्स, ये नहीं कि फॉलोअर्स नहीं आते हैं, आते हैं एक दिन में कई बार 100, 150, हुँ, 200 भी आ जाते हैं और उसमें से फिर चले जाते हैं 100, पता नहीं कैसे चले जाते हैं, कैस मुझे पता नहीं है, मतलब ये चीज़ को मैं क्रैक नहीं कर पाई हूँ कि फॉलोअर्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं हुँ, या क्या है, ये चीज़ नहीं नहीं समझ में आ रही है अभी। राइट, राइट, राइट। मैं ना वाईटी वो यूट्यूब का स्टूडियो आता है एक, अच्छा। जिसमें सारे आपकी ना बताता है कि कौन-सी वीडियो कितनी चल रही है, हाँ आपके जी, हाँ जी। सब्सक्राइबर कितने हो हाँ गए। जी। तो वो ना सारा दिन मेरे मोबाइल पे वो खुली होती है और मैं ना उसको रिफ्रेश करता रहता हूँ, कि ओके। जैसे अभी रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 10 लाख, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। अच्छा ये लेकिन होने लग गया तो बस फिर तो लेकिन मेरे को दिक्कत हो गई है, मैं ना बार-बार ऐसे-ऐसे कई बार मेरा तो भी यही चलता है, हम भी ऐसे-ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं कि यार कितने व्यूज़ आ गए। मैं एक वीडियो डालूँगी ना तो मतलब मेरे हस्बैंड भी बोलेंगे, "देख ज्योति कितने व्यूज़ आए हैं, देख हुँ, ज्योति कितने व्यूज़ आए हैं।" तो मैं भी देखती रहती हूँ, मतलब ये चलता रहता है दिमाग में कि हाँ, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने राइट, फॉलोअर्स आ रहे हैं उस वीडियो से हमारे। राइट। हाय मैम, हेलो जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो ग्रेट, ग्रेट। लुधियाना की लड़की, है ना? राजपुरा की लड़की, दिल्ली कैसे चली गई? एक्चुअली ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा टाइम है। ओके। एक्चुअली हुआ क्या, मैं जॉब करती थी लुधियाना में। पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी राजपुरा से, पीएमएन कॉलेज से, ओके, और फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के पास चली गई लुधियाना। ओके, और लुधियाना में जो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी मासी और मेरी सिस्टर एक साथ रहते थे, मतलब पड़ोसी थे। हाँ, पड़ोसी थे। ओके, तो उनकी सिस्टर ने मेरे फ़ोन से एक बार मतलब मेरे हस्बैंड को कॉल किया, मेरे फ़ोन से, ओके, क्योंकि इनकी जो मासी की बेटी थी, हम दोनों मतलब इकट्ठे ही जॉब करते थे। तो मतलब रहना भी इकट्ठा था, सब कुछ इकट्ठा था। तो फिर उसने मेरे फ़ोन से एक बार कॉल किया इनको, क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म थी या क्या था, आई डोंट नो, मतलब मुझे अभी पूरा याद नहीं है। इन्होंने ही कहा होगा पक्का। नहीं, नहीं, इन्होंने मुझे देखा भी नहीं था। फिर उसने कॉल किया कि ऐसे-ऐसे, इनका नाम मतलब छोटी है घर का, इनको छोटी बुलाते हैं बड़े प्यार से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो नाम। तो मैंने कहा किसको कॉल कर रही है? वो कह रही है अपने कज़न को कॉल कर रही हूँ। तो चलो कॉल किया और फिर जब मैं राजपुरा गई, मेरी छुट्टी थी, वीकेंड था, मैं घर गई अपने, और इन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरी पूनम से बात करा दो। इनकी सिस्टर का नाम पूनम था और मैंने बोला कि पूनम तो है नहीं, मैं तो अपने घर आ गई हूँ। तो फिर इन्होंने बोला कि अब आप ही बात कर लो फिर। अच्छा, तो फिर ये ऐसे-ऐसे हमारी बात और स्टार्ट आपने कर हुई। ली? नहीं, नहीं, मतलब देखो थोड़ा तो बंदा करता ही है ना कि हाँ, नहीं, ये वो, मतलब जानती तो थी मैं इनको, हुँ, कि इनकी सिस्टर ने मुझे बताया हुआ था कि ऐसे लड़का है, मैं शरीफ हाँ, है ना? मतलब वैसे ही चलो होता ही है, बात तो होती रहती है लड़कियों में, आपको पता ही है। तो बस फिर वहाँ से हमारी स्टार्ट हुई और इन्होंने मुझे देखा नहीं, हुँ, बिल्कुल नहीं देखा। हमने काफ़ी टाइम तक एक-दूसरे से बातचीत करी और इनकी सिस्टर को पता नहीं था कि हम बात करते हैं आपस में। अच्छा, मैंने उसे नहीं बताया था और उन्होंने भी उसे नहीं बताया था, जिससे हमारी बातचीत शुरू हुई। हुँ, तो फिर एक बार
हमारा मिलने का प्लान बना। इन्होंने बोला कि मिलते हैं चंडीगढ़ में या हॉट मिलियंस आई थिंक 17 सेक्टर 17 में में, हाँ। 17 में है ना। तो 17 में हम फिर हॉट मिलियंस में वो फर्स्ट टाइम मिले थे। फिर हमें लगा कि यार हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो हुँ। वहाँ से हमारा फिर मेरे घर वाले नहीं माने। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे लड़का है। वो कहते नहीं हमारे में लव मैरिज नहीं होती है। बट मैंने कहा अगर मेरी लव मैरिज नहीं हुई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जैसे लड़कियाँ करती हैं मतलब आपको पता ही है नॉर्मली कि हाँ, धमकियाँ अगर मेरी देना। शादी ना हुई उसके तो साथ तो मैं शादी नहीं करूँगी। मैं तो ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। फिर मतलब चलो बातचीत हुई दोनों सब बैठे पे गए। आपस में बड़ों में। हुँ, तो फिर बस ऐसे मैं दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली मतलब पहुँच मेरी गए। शादी हो गई उनके हुँ, साथ। और अब मतलब चल थोड़ा मुश्किल था बट हो गई। तो मुश्किलें आनी चाहिए, मुझे लगता है हाँ, कि आसानी से मुश्किल कोई चीज़ मिल मुश्किल जाए तो था। उसका फिर मज़ा नहीं आता, बिल्कुल, है ना? अब बिल्कुल। सोचो आप कितनी बार बातें करते होंगे, कितनी बार हँसते होंगे उस चीज़ हाँ, को लेके, है ना? आपकी मासी बहुत कितना हम हँसती अभी हो। अभी भी मुझे नहीं पता अब है या नहीं है हॉट मिलियंस वहाँ पे 17 सेक्टर में है या नहीं। बट हम जब भी आते थे अपनी शादी के बाद वहाँ अपने जो मोमेंट्स हुँ, थे हमारे हाँ, इतने वो वो वही सब तो चीज़। चेरिश करते थे वहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा लगता था वो हम अभी भी मतलब वो सारी मेमोरीज़ रिफ्रेश करते हैं सही कि बात है। हाँ, तो अभी भी मासी जी वहीं उसी घर में हाँ रहते जी, हैं? वहीं रहते हैं और मेरी सिस्टर भी वहीं रहती है। तो आप वहीं से अभी आ रहे हो, हम वहीं से आ रहे हैं है ना? अभी। जहाँ से आपकी हाँ, शुरुआत हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो आपके बचपन में चलते हैं थोड़ा-सा। हाँ जी, तो कहाँ बीता सारा बचपन? राजपुरा में। तो कैसे थे मतलब कि ना बचपन कैसा था? मतलब मेरा कि बचपन एक्चुअली राजपुरा लाइक लुधियाना तो नहीं हाँ, है ना? और बिल्कुल। दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा पीछे है ना? बिल्कुल, राजपुरा आप बहुत कह ज़्यादा सकते हो, है पीछे ना? है। हाँ जी। अगर इन अ, एक्सपोज़र वाइज़ राजपुरा में उतना नहीं हाँ है ना? जी। तो वहाँ कैसा बचपन था मतलब कि? बचपन मेरा थोड़ा-सा मतलब मैं बताती हूँ आपको अपनी स्टोरी बचपन की। जब मैं हुई थी ना, तो मेरे पापा घर से चले गए थे। ओके। वो क्यों गए थे? क्योंकि उनको लगा कि तीसरी बेटी क्यों हो गई? हम मेरी 2 सिस्टर्स थी पहले और मैं मतलब उसके बाद एक ब्रदर भी था मेरा, फिर मैं हो गई। तो पापा को ये था कि लड़का ही आना चाहिए था, फिर लड़की क्यों आ गई? तो पापा 2 दिन तक घर ही नहीं आए। ये तो मुझे बड़े होके ख़ैर पता लगा, उस टाइम तो ख़ैर क्या ही पता लगना था। तो मुझे मम्मा ने बड़े होके बताया कि ऐसे-ऐसे पापा और मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। ओके। हाँ। तो मेरा बचपन राजपुरे का ही है, हमारे चाचा-चाची हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और सब बहुत अच्छे हैं। सबने मेरे पापा की डेथ के बाद हमारे चाचा-चाची ने ही हमें सँभाला और मेरे ब्रदर ने बहुत स्ट्रगल की करी उसके बाद। फिर जाके हम मतलब बचपन मेरा ऐसा टाइम था हमारे बचपन में कि कभी खाना था और कभी नहीं था। मैं सच्चाई बोलूँगी देखो यहाँ पे हुँ, हम आपके सामने बैठे हैं, ये नहीं कि हाँ, हमारा बचपन ऐसा बीता या वैसा बीता। जो था वो मैं आपको सीधी बात बताऊँगी कि हुँ, हाँ, मेरा बचपन ऐसा गया, कि हाँ, कभी खाना होता था, कभी नहीं होता था। बट मम्मा यही बोलते थे हमेशा कि अगर तुमने खाया है या नहीं खाया, बट बाहर वालों को हमेशा यही बोलना है कि हम खा के ही आए हैं, बिल्कुल। हमारा पेट भरा ही हुआ है। मतलब हुँ, मम्मी ने हमें हमेशा यही सिखाया, अच्छी बातें ही सिखाई, कभी ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं अगर नीचे जा रहे हैं चाचा-चाची के पास तो बोलेंगे कि नहीं हमें भूख लगी है, हमें हमने ऊपर हुँ, खाना नहीं खाया, तो मम्मी ने कभी ये बातें हमें सिखाई नहीं। हुँ, मम्मा ने बोला हमेशा तुमने यही बोलना है, तो हम वही बोलते थे और बचपन ऐसे ही निकला। फिर ब्रदर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ब्रदर ने काम स्टार्ट किया मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब आप मानोगे मेरे ब्रदर ने ऐसा-ऐसा काम किया है कि हाँ, हमें उस टाइम होता था कि हमारा ब्रदर भी छोटा-सा है, वो होते हैं ना पॉली बैग्स, उनको बेचने का काम उसने शुरू किया हुँ, स्टार्टिंग में। ठीक है, बट नहीं चलता था, नहीं होता था गुज़ारा, आपको पता ही है कहाँ होते हुँ, हैं सही गुज़ारे बात है। आजकल और हम 3 बहनें थी। फिर मेरी जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर की मेरे पापा बहुत ज़्यादा सीरियस थे पीजीआई में हुँ, और फिर मतलब घरवालों ने बोला कि बड़ी सिस्टर की मैरिज कर देनी चाहिए कि पापा सीरियस है और बड़ी सिस्टर की मैरिज के अगले दिन ही पापा की डेथ हो गई ओके। और उसकी मैरिज हो 1 दिन पहले ही हुई थी। हुँ, तो मतलब ऐसा ही निकला मेरा बचपन। फिर मेरा भाई थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर हमने फुल ऐश करी, उसने पैसा कमाया खूब हुँ। और फिर कभी एक गाड़ी, कभी दूसरी गाड़ी जो मतलब वो होता ही है, ठीक है, वो हाँ, एक टाइम होता है, वो वो एक भी निकल टाइम गया। वो टाइम निकल गया, फिर वो हुँ, फ़ेज़ आया, वो फ़ेज़ निकल गया हुँ। लाइफ़ थोड़ा से। थोड़ा आहिस्ता चलते हैं। ओके। तो जब घर में ऐसे माहौल था, है ना? हुँ। तो
आप कैसे थे? शरारती थे या देखो उस मैं तो समय? बहुत नॉटी थी और अच्छा, मैं तो अपना पूरा रोब रखती थी घर पे अच्छा। कि भैया मेरे को तो जो चाहिए वो चाहिए ही। मैं हुँ, तो बैठ जाती थी गली में कि मम्मी मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए हुँ, क्योंकि और वो लेके ही हटती थी। क्योंकि बिकॉज़ आप सबसे छोटे, सबसे छोटी थी और लाडली थी सबसे लाडली थी घर और पे। सबसे बड़ी बहन वो सबसे कितना बड़ी थी आपसे? वो अभी है 58। ओके। हाँ, मतलब कि काफ़ी ठीक-ठाक काफ़ी हाँ, डिफरेंस राइट था लाइक तो हमारा। शी इज़ लाइक अ मदर आपके मदर यहाँ, है ना? यस, शी इज़ लाइक अ मदर आपके, यस, है ना? यस। हुँ। तो अभी उनसे होती है बात? अरे बहुत ज़्यादा उनसे मिलके ही आ रही हूँ मैं अच्छा अभी। उनसे मिल के ही हाँ, आए हम हो। सब इकट्ठे ही थे लुधियाना में। ओके, सारे इकट्ठी हुई थी सब फैमिली। इकट्ठे हुए थे। एक्चुअली नाइस। जब मैं आती हूँ ना दिल्ली से तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी है, हुँ। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, मेरे ब्रदर की डेथ हो चुकी है। ओह! तो मेरी फैमिली में कोई नहीं है और मेरी बड़ी सिस्टर ही है जिसको हम मतलब जो अब सब कुछ है। हम मदर फिगर आप बोल राइट, सकते हो। हाँ, यस, वो ही हमारे लिए सब कुछ है। फिर एक छोटी सिस्टर भी है उससे तो मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। राइट। बट उसको भी मैं उसी तरह ही देख जैसे बड़ी सिस्टर है हुँ, वैसे वो मेरे लिए है। और मैं सबसे छोटी हूँ और मैं अपने आप को छोटा ही मानती हूँ। मेरी भांजियाँ भी हैं और वो मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि ये आपकी मासी है। हुँ, मतलब लगती तो है नहीं आपकी मासी। अभी परसों का ही इंसिडेंट है, हम कहीं गए हुए थे, तो किसी ने पूछा कि उसने मुझे आवाज़ लगाई मासी, तो उसने बोला ये आपकी मासी है। तो मतलब बड़ा वो होता है ना बंदे को फ़ील कि हाँ यार मतलब मैं बहुत छोटी हूँ मतलब इनकी एज के हुँ। बराबर और मेरी भांजी की मैरिज और मेरी मैरिज में सिर्फ़ 1 ईयर का डिफ़रेंस है। अच्छा, हाँ, मतलब हम बहनें ही बहनें लगती हैं टाइप आपस हैं। में। हाँ, राइट। मेरी 2 भांजियाँ हैं, हुँ, भांजा है एक और एक नीज़ है मेरी जो ब्रदर की बेटी जिसकी राइट, डेथ हो गई थी राइट। और वो मुझे बहुत प्यारे हैं सब। हुँ। तो मेरी तो ये अभी फैमिली अभी है। जो बच्चे हैं, जो घर में जो छोटे बच्चे हैं, हाँ जो जी, टीनेज में आ गए हैं हाँ जी। 16-17 साल में, नहीं तो अभी वो हाँ, एक ही है। एक ही है, तो वो हाँ आपसे जी। टिप्स लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए? वो मैं कभी मैं लेती हूँ, कभी वो लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली इंस्टाग्राम करना कोई आसान गेम नहीं बिल है आज की डेट में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है नहीं। वो जो मेरी नीज़ है ना, मेरे ब्रदर की बेटी कई बार तो मैं डांस उसको बोलती हूँ कि तू मुझे इस ये स्टेप करवा और वो लुधियाना होती है, हम वीडियो कॉल पे ओके। एक-दूसरे से स्टेप सीखते हैं और फिर मैं वो स्टेप सीख के फिर मैं रील डालती हूँ अपनी कि हाँ, हुँ, मैंने उससे किया है। मतलब खुद खुद भी करती हूँ, उससे भी करती हूँ और मैं भी उसको सिखाती हूँ, वो भी मुझे राइट। मतलब करवाती है, ऐसे चलता ही रहता है मतलब हुँ। आपको पता है कि वो तो जो चलता ही रहता है, हाँ, हाँ। एक दूसरे से सीखना ही पड़ता है। हाँ तो जी, जब राजपुरा में स्कूलिंग हो गई, हाँ जी। तो जब स्कूलिंग हो गई तो उसके बाद क्या आया दिमाग में? क्योंकि ना तब हमें लगता है कि यार मुझे ये स्ट्रीम करनी चाहिए, हाँ जी। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय जब मेरे प्लस दिमाग 2? में कुछ नहीं चल रहा था। मैंने आपको बताया मैं बहुत नॉटी थी, मेरा पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता था। मैं तो बस अपनी फ्रेंड्स में मस्त होती थी कि जो फ्रेंड्स ने ले लिया वो मैंने ले लेना है। सब आर्ट्स में गई, मैं भी आर्ट्स में चली गई। ठीक है। तो मतलब फिर कॉलेज हुआ, फिर कॉलेज के बाद मैं लुधियाना चली गई, जैसे और मैंने आपको बताया। लुधियाना जाने का क्यों सोचा? लुधियाना जाने का इसलिए सोचा क्योंकि ऐसे ही मैंने सोचा कि छोटी-मोटी जॉब कर लेते हैं, कि हुँ, चलो टाइम पास हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। फिर मैंने एचडीएफसी में जॉब करी। कि कम से कम अपना खर्चा तो मैं हाँ निकाल लूँ जी, कि बस। ब्रदर पे थोड़ा है ना बिल्कुल, या बट उस पे नहीं उस टाइम हम अच्छे थे, ओके, ऐसी कोई बात नहीं थी। ब्रदर ने मना भी किया कि जॉब ओके। मत करो, बट मैंने फिर भी करी कि चलो मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं टाइम सही पास बात है कि हाँ, और उनसे भी तो बात करनी होती थी ना फिर। और वहीं तो मिलना था फिर। वही तो मिलना था, सही वही तो बात है। मिलना हुआ तो पहली हमारा। जॉब कहाँ थी? पहली जॉब मेरी एचडीएफसी में लुधियाना में। लुधियाना में। हाँ जी, तो कैसा था वो टाइम? वो टाइम बहुत अच्छा था। क्या जो यादें हैं उस टाइम की? बहुत यादें हैं मतलब इनकी सिस्टर के साथ मतलब जो अमन है मेरे हस्बैंड, इनकी सिस्टर के साथ हम बहुत मस्ती करते थे और जॉब जॉब वाला जो टाइम था मतलब वो टाइम बहुत अच्छा था। हुँ, मतलब हम उस टाइम को अभी भी याद करते कि काश वो टाइम दोबारा आ जाए हमारी ज़िंदगी में और हम वैसे ही रहें। ये टाइम ना आता वही टाइम रहता। होता है ना बंदे को कि पुराना टाइम याद रहता है कि हाँ, वो टाइम जाता ही ना जैसे बचपन में होता है कि हमारा बचपन ही रहता, हम बड़े होते ही ना। राइट। तो वैसा टाइम था हमारा। तो कहाँ-कहाँ घूमते थे लुधियाना में? लुधियाना में हर जगह घूमते थे। मतलब कहाँ? घुमार मंडी? कुमार मंडी हो गया, हम गोलगप्पे बहुत खाते थे। घुमार मंडी में? कुमार मंडी में बहुत फ़ेमस है वो। बहुत फ़ेमस किसके है। राजू क्या नाम था उसका? नहीं, नहीं, अभी तो मतलब जब हम थे तब हमारी मेरी मैरिज को 16 इयर्स हो गए। ओके। तो उससे तब तक तो अब तक तो कौन कहाँ चला गया पता ही नहीं हाँ। है। बट हम ऑफ़िस से सीधा निकल के कुमार मंडी पहुँचते थे और वहाँ के गोलगप्पे खाते थे और हुँ। मज़े और मैंने ना एक करते चीज़ थे। देखी है लुधियाना में ना
जैसे आपने गोलगप्पे खा लिए, हाँ जी। उसके बाद ना वो भरा हुआ गोलगप्पा, वो स्पेशली तो वो खाने जाते थे हम। है ना, वो क्योंकि प्याज़ पानी उसमें, वाले तो हर जगह मिल जाते हैं हाँ। देखो, और वो जो भरवा गो अभी मैं परसों भी खा के आई हूँ। तो वो ना प्याज़, तो हरी चटनी, बिल्कुल ऊपर पनीर स्पाइसी, लगा के, हाँ, हाँ। है ना, उन्होंने पूरा गोलगप्पा मैं दे पनीर लगवाती नहीं। क्यों नहीं अच्छा। लगवाती? क्योंकि वो स्पाइसी नहीं रहता। मुझे हुँ। स्पाइसी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा और पसंद है। ये मैंने देखा कहीं और नहीं मिलता। कहीं और नहीं मिलता, चंडीगढ़ वालों को तो सिर्फ़ पता ही नहीं है ये। अरे! मैं दिल्ली में इतना मिस करती हूँ इन गोलगप्पों को, मैं इनको बोलती हूँ कि गोलगप्पे खिलाने के लिए ले जाओ मुझे लुधियाना। सही बात तो है। बस यही यादें हैं हमारी वहाँ की, हुँ। लुधियाना की। तो और क्या यादें हैं लुधियाना की? और कितने साल रहे लुधियाना? लुधियाना मैं ज़्यादा नहीं रही, 1.5 साल, अच्छा। 1.5 साल तक रही। और फिर 1.5 साल बाद शादी हो गई। 1.5 साल बाद फिर बात हुई, फिर 6 महीने में हमारी ओके। शादी होगी। तब एक्चुअली मेरे जीजू जो थे, जो मेरी बड़ी सिस्टर के हस्बैंड थे, वो काफ़ी सीरियस थे। मेरी हुँ। बड़ी सिस्टर के टाइम पे मेरे पापा थे और मेरे टाइम पे मेरे जीजू काफ़ी सीरियस थे। तो हमारी शादी को था टाइम, बट फिर हमारी शादी जल्दी कर दी क्योंकि उनको डॉक्टर्स ने हुँ, राइट। ऑलरेडी बोल दिया था। कभी-कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको टाइम ने बहुत जल्दी बड़ा कर दिया? बड़ा तो देखो, हाँ, ये दिल तो जब आपका अभी बच्चा ही जब है। देखो जब आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो जाए ना, जब हुँ, आपने बचपन में इतने दुःख देख लिए हो ना, फिर आपको लगता है कि आप बड़े हो रहे हो, आपको सारी चीज़ों का पता होता है। हुँ, ठीक है? अब जैसे मेरी शादी दिल्ली में हुई, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली में बहुत डिफ़रेंस था। मतलब मेरे को वहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था, मेरे हुँ, लिए। क्योंकि इतना डिफ़रेंस, मतलब आप सोच ही सकते हो, एक राजपुरा की, एक हुँ। स्मॉल टाउन की लड़की और दिल्ली में एक, हाँ, हाँ, तो राइट। फिर बड़ा फ़र्क था ऐसी चीज़ों का। बट फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिशों के बाद फिर सब सेटल डाउन हो गया। वो तो लगता ही है टाइम थोड़ा-सा, टाइम लगा। है ना? लेकिन अ, पापा के जाने के बाद कभी आपको ये लगा कि यार मैं उनसे बहुत कम मिल पाई? कभी लगता है मैं आपको ये? मैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं मिली ही नहीं पापा से। क्योंकि आप ढाई क्योंकि साल के थे? हाँ जी, नहीं, हुँ। मैं 2.5 साल की नहीं, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में ओके, थी। सेकंड स्टैंडर्ड में सेकंड थे। स्टैंडर्ड ओके, में थी। तो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को पता ही सही कितना बात है। होता है कि हाँ, कि डेथ हो गई है पापा की राइट, या राइट, क्या हो रहा है, राइट। मतलब कुछ पता ही नहीं था। बट मैं वाहिगुरू जी ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हुँ। ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ बिल्कुल, पेरेंट्स का बिल्कुल, हाथ बिल्कुल। होना चाहिए बस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि अभी हमें पता है जो राइट, हमने अपना बचपन अपने पापा के बिना काटा, और अब मम्मा के बिना काट रहे हैं राइट, और भाई के बिना काट रहे हैं। राइट। तो फिर भी इतनी हिम्मत कैसे आती है ना खुश रहने की? मेरी हिम्मत मेरे हस्बैंड है। हुँ, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव है, मैं आपको बता ही नहीं सकती उनके बारे में। हुँ, वो मैंने देख लिया है। वो वो मैंने देख वो लिया है। बहुत सपोर्टिव है, मतलब मेरे को लगता है अ, वो आपने पिए रखा हुआ है उनको, है ना? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। मैं कुछ भी बोलती हूँ कि हाँ, ये करना है, वो करना है। मतलब आप जैसे हमारी फैमिली है, हुँ, हमारी फैमिली में हम पहले जॉइंट फैमिली थे। फिर हमारी फैमिली में सेपरेशन हुई, अभी 1 साल ही हुआ है। हुँ, तो वो चीज़ मेरे को हिट कर गई। मतलब हमारी फैमिली में हमारी एक नीज़ थी, हुँ। जिसको मैंने बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा ही अभी प्यार भी किया। करते हो? अभी भी करती हूँ, मतलब हुँ, मेरी जान है वो। हाँ, अभी भी मेरी, मतलब मेरे पास आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज़ मिल गई क्या दुनिया नाम है की। उसका? सुकृत। सुक्रीत, हाँ ओके। जी, तो ये सुकृत। सुक्रीत के लिए है इसे इतने से हाँ हाँ, जी। तो मतलब उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हुँ, मतलब मुझे नहीं पता, देखो उसके पेरेंट्स को पता है कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल, उससे बहुत प्यार करती हूँ, है ना? राइट। वो समझे इस चीज़ को या ना समझे, बट मेरे दिल में है कि वो मेरे लिए सब कुछ है। हुँ, ऐसा नहीं मैं सुखरीत से प्यार करती हूँ या अपनी नीड से नहीं करती, बट जो एक सुखरीत के साथ अटैचमेंट है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो वो एक एक अलग अलग होता है, अटैचमेंट है, राइट, क्योंकि राइट, शादी के बाद मैंने उसको पाला, या राइट। मतलब बड़ा होते हुए देखा है उसको, हुँ, ठीक है ना? अपनी राइट। आँखों के सामने। और फिर जब एकदम से वो मेरे से दूर हुई ना, वो फिर मतलब वो बर्दाश्त नहीं हो नहीं, पाई वो मेरे ना से। एक्चुअली कई बार होता है कि जिनसे आप मेरी फैमिली में भी ऐसे ही हुआ एक बार मम्मा के साथ हुआ था ये, हुँ। कि जो हमारे पास रहते थे कोई तो फिर वो अभी मैं नहीं डिस्कस करना चाहता उसको हाँ लेकिन जी, उनके साथ भी फिर यही लगा कि यार सारी उम्र तो मैंने पाला। हाँ जी। अब जब बड़ी हो गई है तो अब सब आ गए हैं लेने, बिल्कुल, है ना? यही कि यही। ये तो हमारी वो जो बेटी है। फीलिंग होती है ना, आपको हाँ, अंदर से ना बिल्कुल तोड़ देती है, और राइट। उसने मुझे तोड़ा। हुँ, एक्चुअली मैं रोना नहीं चाहती अभी, नहीं तो हुँ, मैं जब उसका नाम लेती हूँ मुझे रोना आ जाता है। हुँ, बट मैंने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं हुँ, डिप्रेशन में चली गई थी।
मतलब इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं अकेले बैठ-बैठ के सिर्फ़ रोती थी। सुकृत की वज़ह से सुकरीत की या और वजह भी से। कोई रीज़न? नहीं, ओके, एक तो सेपरेशन की वजह से और एक उसकी वजह सुकृत की से। वज़ह से हाँ, कि उससे दूर हो कि गई। क्यों हो गया ये? हुँ, होना नहीं चाहिए था। राइट। तो आपको पता है ये तो घर-घर की लेकिन वो भी तो कहानी मिस है। करती होगी आपको? हाँ, वो मिस करती है बट अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो थोड़ी सेटल हो गई कोई है। बात नहीं, चाची की याद तो आती ही चाची की रहेगी। याद तो आती होगी, देखो उसको बिल्कुल आती होगी। मिलते हैं हम उससे, ऐसा नहीं कि हुँ, हम उससे मिलते नहीं हैं, मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। बट चलो ठीक अब है, अब देखो बच्चा खुश हाँ, रहना चाहिए, है बस ना? ये यही चीज़ है यही ना? वो खुश और है बस। और अब हम भी खुश हैं। वो खुश है तो हम भी खुश हैं। आप तो देखो खुश हो, आपके पीछे तो मतलब कि आप तो मतलब कि इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको देख के ऐसा लगता ही नहीं है जो आप स्टोरी सुना रहे हो, उसका पूरा उल्टा है इंस्टाग्राम पे। नहीं, बहुत मतलब देखो स्टोरीज़ तो सबकी होती है यस। ना? बट ये स्टोरी मतलब ये स्टोरी तो मुझे इतना दुःख देगी, मेरी जो स्टोरी है, जो हुँ, उसके साथ हुँ। मतलब मैंने टाइम स्पेंड किया, हम खाना इकट्ठे खाते। अच्छा मैं उसके साथ रील्स भी बनाती थी। अच्छा, हाँ, वो मेरे साथ रील्स भी बनाती थी, हम बड़ा एन्जॉय करते थे, घर पे खेलती थी मैं उसके साथ। बट चलो जो होना है, जो वही होना है। सही बात। अच्छा एक चीज़ ना मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि बाकी सब बच्चों के भी नाम ले लो, कहीं बाकी ना नाराज़ हो जाएँ आपसे। ये है एक्चुअली ये होता है कि हाँ मासी आपने उन उसका नाम लिया हमारा नाम नहीं लिया। सही बात है। बाकी जो मेरे मतलब बहन के बच्चे हैं सिमरन, सलोनी और प्रैनी, हुँ, अजूनी, अनमोल और जुगाद स्पेशली बहुत छोटा है अभी 4 साल का है। अभी परसों की बात है वो मेरे से मज़ाक कर रहा था कि मैं मतलब गई पार्लर तो उनका भी पार्लर है अपना। तो हुँ। अभी छोटा-सा मतलब साढ़े 3 4 साल का देखो साढ़े 3 4 साल के बच्चे को समझ ही कितनी आती सही है ना? बात है। तो मैंने कहा जुगाद मैं तो फेशियल करवा रही हूँ। हुँ, अच्छा, हमारे पार्लर में नहीं आ सकते थे फेशियल करवाने? हाँ। आपको वहीं जाना था? मतलब मैं उसकी नानी हूँ, वो मुझे हुँ, नानी बोलता है। सही बात है, मतलब क्योंकि मेरी भांजी की आगे बेटा हुआ ना सही तो मैं बात है। उसकी नानी हुई। हुँ, तो मतलब इतनी छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी, क्यूट सी बातें करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हुँ। तो मतलब ऐसे इन गया सब का आपने नाम लेके हाँ, सब सेट कर सब दिया। सब सेट कर दिया मैंने कि सही हाँ, बात। चलो मैंने सबका नाम ले सबका लिया। नाम ले लिया, अब कोई गुस्सा ना हो। अब कोई गुस्सा नहीं होना भई। हाँ, राइट। तो अब हम उस चीज़ पे आते हैं जिस चीज़ के लिए हम आज बैठे हैं हाँ जी, इंस्टाग्राम, हाँ जी, है ना? तो ये आया कब मन में, विचार कब आया? बिकॉज़ लाइफ़ चल रही थी, हाँ शादी हो जी। चुकी थी, है ना? घर में सब सही चल रहा था, तो एकदम से क्यों आया कि यार मुझे कुछ करना चाहिए? देखो घर में सब सही उम, चल रहा था, बट जब सेपरेशन हुई ना मैंने हुँ, आपको बताया मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई मतलब कोई डॉक्टर क्या बोलता था, कोई क्या बोलता था। तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा थक चुके थे कि मैं इसको किस तरीके से ठीक करूँ। हुँ, तो फिर उन्होंने मुझे मतलब डॉक्टर्स बोलते थे कि कोई एक्टिविटी होनी चाहिए इनकी, कुछ होना चाहिए ऐसा। तो मेरे को डांस का बहुत शौक है और मेरे को मतलब कुछ भी मतलब हँसते रहना या मेरे को लोगों के साथ मिलना-जुलना या मेरे आस-पास लोग रहे, मेरे को बहुत होता है हुँ, इन चीज़ों का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू कुछ ऐसा कर जिससे तू खुश रहे, मतलब तेरा उस चीज़ की तरफ ध्यान ही ना जाए। हुँ, तो फिर इन्होंने बोला कि चल तू इंस्टाग्राम इन्होंने ही बोला, अमन ने ही मुझे बोला, "तू इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाने शुरू" वैसे भी मैं इन्फ्लुएंसर्स देखती थी, आपको पता है दिल्ली में कितने हुँ। अरे इन्फ्लुएंसर्स दिल्ली में है तो ना? बहुत ज़्यादा। भरा पड़ा है। हाँ। तो मतलब उनको देख के ना मेरे दिल में होता था कि यार हम क्यों नहीं बन सकते इनकी तरह? हुँ, हम भी बन सकते हैं। सही होता बात है। है बट हिम्मत नहीं होती थी अंदर से। हुँ, बट फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे उस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किया कि तू इंस वीडियो बनाने शुरू कर। हुँ, तो मैं वीडियो बनाती थी पहले पहले मैंने आपको जैसे बोला कि सुखरीत के साथ मैं हुँ। वीडियोज़ बनाती थी। फिर कुछ व्यूज़ नहीं आते थे, कुछ नहीं होता था। फिर हम गए मसूरी, अभी पीछे मसूरी का ट्रिप था हमारा। फिर वहाँ से ना मेरा एक वीडियो चला। वहाँ से मैंने एक वीडियो डाला, फिर उसपे व्यूज़ काफ़ी किस अच्छे चीज़ का आए। वीडियो था वो? वो वैसे ही मैं खड़ी थी और पीछे व्यू अच्छा था और एक वीडियो डाल दिया, ये हँसी वादियाँ, ये खुला हुँ, आसमां। तो वो वीडियो मेरे को लगा कि यार अगर इस पे व्यूज़ आ सकते हैं, इस पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, सही तो फिर बात है। अगर मैं कुछ करूँगी तो फिर मेरे कितने व्यूज़ आएँगे। हाँ, तो फिर उस एक वीडियो के बाद मेरा ये स्टार्ट हुआ कि मेरे को व्यूज़ आने शुरू हो गए हुँ, और फिर मेरा दिल किया कि हाँ, मेरे को नहीं, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए लाइफ़ में। हुँ, पिछली बातें भुलानी चाहिए, हुँ, तभी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगी। ये फिर तो मेरे है। हस्बैंड ने मेरा इसमें वो मेरे वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत बार मेरे वीडियोज़ वो बनाते हैं। वैसे रिंग लाइट रखी हुई है बट रिंग लाइट से वैसे वीडियो नहीं बन पाता, सही बात है, सही आपको भी बात है। पता है ना? तो इस चीज़ में वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा एक चीज़ ना मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हाँ जी। आपने उसके बारे में बात की, डिप्रेशन के बारे में, है ना? हाँ जी। है ना? हम सबको ना लगता है कि यार डिप्रेशन ना कुछ नहीं है ना? नॉर्मल लोगों को लगता है ये। हुँ, हुँ।
लेकिन जो इंसान उस चीज़ से गुज़र रहा होता बिल्कुल, है ना? सिर्फ़ उसी को पता होता है क्योंकि एंग्ज़ायटी अटैक्स भी आते हैं, रात को नींद नहीं आ रही है ना? दिमाग कहीं और ही चली जा रहा है। कुछ हो नहीं रहा है वैसा, बिल्कुल, लेकिन दिमाग उसको सोच रहा बिल्कुल, है ना? वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा नहीं होता। है ना? तो आपको पता लग गया था कि आपको कुछ हो रहा है दिमाग में? नहीं, मेरे को पता नहीं था मेरे को डिप्रेशन है। हुँ, मेरे को तो डॉक्टर के पास जाके ही पता लगा क्योंकि मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। मतलब आप मानोगे एक बार हम शीशगंज साहिब गए और शीशगंज साहिब से आते हुए मेरी रास्ते में गाड़ी में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मैंने अमन को बोला कि अमन मेरे को अभी कुछ हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ़ 2 मिनट हैं। आपने मेरी जो बात मेरे से करनी है आप कर लो और जो बात मैंने आपसे करनी है हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं मतलब मेरे को नहीं पता मैं ख़त्म हो जाऊँ मतलब मुझे मुझे लग रहा था मेरी डेथ हो जाएगी। मतलब इस तरह का मुझे पैनिक अटैक आया, वहाँ शीशगंज हुँ, साहिब से आते हुए और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं राजपुरा ही जा रही थी और रास्ते में मेरे को इतना बुरा पैनिक अटैक आया कि मेरे को रास्ते में रुक के हॉस्पिटल में इन्होंने एडमिट करवाया और फिर उन्होंने मतलब मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट किया। तो तब तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे डिप्रेशन है। कि मुझे क्यों हो रहा है? ये तो डॉक्टर ने बाद में बताया कि आपको पैनिक अटैक्स तो आते हैं। कुछ बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जो उस अ, इंसान को हो मैं रहा हो? बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। ओके। जैसे कई बार ये म्यूज़िक चला देते हैं या कुछ हुँ, कर देते हैं, तो फिर मैं इन चीज़ों से या एक बात को बार-बार करते हैं, तो फिर मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। मैं हुँ, चाहती हूँ कि ये चीज़ें मेरे सामने ना हो, हुँ, क्योंकि मेरे दिमाग से वो पुरानी चीज़ें जाती ही नहीं हैं। हुँ, वो एक्चुअली मेरे साथ-साथ ही चलती है, राइट। तो इसलिए थोड़ा माइंड लेकिन एक डिस्टर्ब चीज़ रहता है। अच्छी है इससे, है ना? कि कम से कम वो लाइन पे रहते होंगे। हाँ, बिल्कुल। है ना? कि नहीं भाई ऐसे नहीं होने देना, हाँ, बिल्कुल, है ये तो ना? है। वो मुझे तब भी मतलब कहते हैं कि तू बनाई जा वीडियोज़, हुँ, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जिस अब चीज़ से मैं खुशी मिल रही है वो हाँ, करो, है ना? वो करो और उनको ये होता है कि इसको कहीं दोबारा कहीं पैनिक हाँ, अटैक ना आ जाए या कुछ अच्छा बिल्कुल। घर में मुझे हो जाता है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि अगर मैं खाना भी बना रही हूँ किचन में, तो मुझे कई बार ऐसे एक्चुअली ना प्रॉब्लम मेरे हो को जाती जो है। लगता है जो मैंने भी एक अभी लास्ट वीक एक साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे। हुँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अब आप न्यूक्लियर फैमिली में हाँ रहते हो, है जी, ना? तो हस्बैंड अगर के बाहर गए हैं हाँ कहीं जी, और आप अकेले हो, हाँ जी। है ना? तो वो फिर दिमाग है ना फिर फिर उन्हीं चीज़ों की वो तरफ सोचने लग दोबारा जाता है हाँ कहीं जी, न कहीं। आप बिल्कुल, कितना भी टीवी देख लो, रील्स देख लो, वो बिल्कुल। अगर एक ऐसी रील आपके सामने आ गई, वो फिर फिर वही स्ट्राइक कर हाँ, जाएगा। कुछ भी आ जाए आपके सामने फिर वो मेरे दिमाग फिर वही घूमता है कि हाँ, यार ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ऐसे नहीं होना हाँ। चाहिए था या लेकिन अगर आप जैसे 10-12 लोगों के बीच में हो, हाँ जी। तो फिर आप नॉर्मल रहते होगे फिर मैं बिकॉज़ उस समय अरे मुझे मुझे लोग चाहिए कि मेरे हाँ, आस-पास लोग रहें, मैं लोगों के बीच में रहूँ, मैं हुँ, बातें करती रहूँ, मैं हँसती रहूँ, मैं खुश रहूँ। फिर आपका मतलब दिमाग ये नहीं फिर जाएगा। मेरा दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है हुँ, बिल्कुल। ये तो चीज़। ये मेरे मदर इन लॉ भी हैं, मम्मा मैं आपका भी नाम ले रही हूँ। वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। कहाँ क्या नाम है उनका? जसकिंदर कौर, वैसे ओके, उनको डॉली के नाम से जानते हैं, शिमला में ही हैं अभी वो। ओके। हाँ, तो शिमला जाते हो? शिमला जाते हैं, इस बार भी जाना था मम्मा ने बहुत बुलाया बट हम गए नहीं अभी क्योंकि हमें थोड़ा टाइम नहीं मिला, थोड़े राइट। बिज़ी थे मेरे हस्बैंड अपने वर्क की वजह से। तो जो इंस्टाग्राम है, हाँ जी। ये आपने क्रैक कर लिया है कि क्या चीज़ है? इसकी एल्गोरिदम आप समझ गए हो या हाँ अभी भी जी। लर्न कर रहे हो? नहीं मैं देखो लर्न तो सारी ज़िंदगी बंदा करता है ना? राइट। तो मतलब समझ आ गया है कि क्या करना है, कैसे करना है। देखो अभी फॉलोअर्स तो मेरे इतने नहीं हैं, हुँ, बट व्यूज़ मेरे काफ़ी आते हैं। हुँ, इट मीन्स लोग मुझे सर्च कर रहे हैं। राइट। तो कभी तो आपको ऐसा लगा नहीं कि यार मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं, हाँ जी। मेरे फॉलोवर्स क्यों नहीं आ रहे? कभी ये आपको मुझे बहुत बार लगता है ऐसा कि फॉलोअर्स क्यों नहीं अब ये चीज़ मैं समझ नहीं पाई कि फॉलोअर्स अच्छा आते भी हैं फॉलोअर्स, ये नहीं कि फॉलोअर्स नहीं आते हैं। आते हैं एक दिन में कई बार 100, 150, हुँ, 200 भी आ जाते हैं और उसमें से फिर चले जाते हैं 100 पता हुँ, नहीं कैसे चले जाते हैं मुझे पता नहीं है। मतलब ये चीज़ को मैं क्रैक नहीं कर पाई हूँ कि फॉलोअर्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं हुँ। या क्या है? ये चीज़ नहीं नहीं समझ में आ रही है अभी राइट, बिल्कुल। राइट, राइट। तो कभी सोचा नहीं कि यार मैं कुछ और अकाउंट बना के देखूँ अपना जिस पे ऐसी दिक्कत ना आ रही हो? नहीं, ये मैंने सोचा नहीं। ओके, तो ओके। दोबारा बनाना चाहिए? मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि एक आपको बैकअप अकाउंट ट्राई कर लेना चाहिए कि उस पे डाल के देखूँ कि उस पे तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है ओके, ना? चलो क्योंकि ये भी मैं क्योंकि ट्राई क्योंकि कई करूँगी। बार क्या होता है कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल की जो मार्केटिंग कंपनीज़ है ना, हाँ जी, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। इनको ये नहीं देखना कि कंटेंट कैसा बन रहा है, हाँ, इनको ये ये देखना है चाहते कि हैं कि फॉलोवर्स क्या हैं। फॉलोअर्स कितने हैं। कि मतलब अभी मुझे वैसे तो मुझे प्रमोशंस के लिए भी कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। राइट।
मुझे एक लेडी का कॉल आया था, मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो उसने मेरा देखा होगा, मेरी आईडी देखी होगी, तो हुँ, उसने बोला कि पहले तो आपके व्यूज़ आते नहीं थे, अभी थोड़े ही देर में आपके व्यूज़ आने शुरू हुए हैं, मतलब 2-3 महीने से। मैंने उसको बताया कि हाँ, व्यूज़ मेरे आने हुँ, शुरू हुए हैं। उसने अपने प्रमोशन के लिए मुझे कॉल किया था। तो कहती, मैम आपके फॉलोअर्स तो हैं नहीं, तो आपके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं? मैंने कहा, आपने मुझसे प्रमोशन करवानी है या आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि सही आपके बात है। फॉलोअर्स क्यों नहीं है या कैसे है? हुँ, मैंने कहा, आप मेरे व्यूज़ देख रहे हो ना कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं ना, हाँ, तो आपने मुझे प्रमोशन के लिए कॉल किया, आपका ये पूछना तो बनता ही नहीं कि आपके फॉलोअर्स सही कैसे बात है। नहीं आ रहे हैं या हुँ, आ रहे हैं। मैंने कहा, उससे आपको मतलब नहीं हो। तो हुँ, उससे भी यही बात हुई। फिर एक और लेडी का फ़ोन है, मतलब फॉलोअर्स से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आपकी आईडी पे एक्चुअली लोग आपको जज या फॉलोवर से करने लग गए हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपके फॉलोवर्स 10 लाख हैं, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, तो अरे बड़े अच्छे अरे! हैं। बड़े अच्छे हैं, मतलब सही कि चाहे बात है। अंदर अ, कंटेंट और बोलना ना लोगों आता ने हो। चाहे ऐसे ही लिए हों फॉलोअर्स, बिल्कुल, हमारे फॉलोअर्स जेन्युइन हैं, बिल्कुल। हमारे व्यूज़ जेन्युइन हैं, ठीक है ना? तो लोग तो ऐसे ही ले लेके घूम रहे हैं कि हाँ, चलो उनको पैसे दिए, इतने फॉलोअर्स ले लिए, हम चाहे तो हम नहीं ले सकते, बट हमने नहीं लेने, हमने बिल्कुल, अपना अकाउंट नहीं रखना वैसा, बिल्कुल। बिल्कुल वो और उसका लेके फ़ायदा भी नहीं है। फ़ायदा भी आप नहीं है। क्योंकि उससे ना आपको फ़ायदा होगा, हाँ जी। ना जो आपको हम बुला रहा चाहते हैं है। कि हमारा अकाउंट जेन्युइन हो। सही बात है। हाँ, बस हम बाकी जिसने प्रमोशन हुँ, करवानी है वो करवा लेगा, सही जिसने बात नहीं है। करवानी वो वो तो है नहीं ही ऐसा, करवाएगा। लेकिन जो आप कर रहे हो उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, है ना? और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप उसको एक पॉज़िटिव चेंज के लिए कर रहे हो बिकॉज़ जिस चीज़ से आप गुज़र रहे थे, हाँ जी, आपको हस्बैंड ने बोला कि यार चल इंस्टाग्राम पे कुछ कर ताकि तुम्हारा मन लगे, है ना? बिल्कुल, तो आप ठीक हो उस साइड को पॉज़िटिव सोचो, है ना? बिल्कुल। तो उससे लगा कि कुछ चेंजेज़ आए हैं अब आपके अंदर? हाँ, काफ़ी चेंजेस आए हैं। मतलब मैं इतनी डिप्रेस्ड नहीं रहती अभी। पहले बहुत ज़्यादा हुँ, डिप्रेस्ड रहती थी। अब मेरे को मतलब टाइम ही नहीं मिलता। मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं हुँ। मिलता कुछ, क्योंकि मैं अपनी रील्स बनाती रहती हूँ। और अच्छा, जिस दिन मैं रील्स नहीं बनाऊँ तो हमारी दोनों की लड़ाई हो सही जाती बात है है कि कि आज बनाई नहीं। हाँ, आज रील क्यों नहीं बनाई? हुँ। तो होता है ना, उससे भी फॉलोअर्स का बड़ा फ़र्क जी, पड़ता है राइट कि ये तो हाँ, क्योंकि आप कन मतलब कंटिन्यूअसली डालते जाओगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे। अगर आप राइट, कंटिन्यूटी छोड़ दोगे तो फिर आपकी फॉलोअर्स नहीं आएँगे। राइट। तो फिर मेरे हस्बैंड से मुझे डाँट पड़ती है कि हाँ, तू रील क्यों नहीं बना रही है? रील हुँ। डाल अपनी, आज तूने ये नहीं किया, या मतलब वो मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। लेकिन मैं लेकिन बार-बार उनका नाम लूँगी कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से ही मैं रील्स बनाती नहीं हूँ। वो तो है ही है और उनका। उनकी वजह से ही मैं आज आगे बढ़ पाई हूँ और यहाँ आपके सामने बैठी हूँ कि हाँ, मैं अपना आपको इंटरव्यू आप दे रही यहाँ हूँ। नहीं, आप जहाँ भी जाओगे, हाँ आप जी, बहुत ऊपर तक जाओगे और वो जाना भी चाहिए, थैंक यू ऊपर तक सो के मच। सपने देखने चाहिए। ये तो एक बहुत छोटी-सी चीज़ है इंटरव्यू करना इस। देखो, आपके लिए ये बहुत छोटी चीज़ होगी, हुँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, है। नहीं, 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 वो तो ठीक है, वो आपकी वो कहते हैं ना कि एक बड़े हम्बल इंसान ऐसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ऊपर तक जाओ और थैंक यू बहुत ज़्यादा सो मच। फॉलोवर्स हों। लेकिन मेरे को भी हम थोड़ी देर पहले एक और चीज़ बात कर रहे थे, हाँ अब जी। आपको एक और टेंशन हो गई है क्या कि है? आज मेरे व्यू नहीं आए हैं ना। ये होती है मेरे को टेंशन जब मेरे व्यूज़ नहीं आते ये कि मेरे को भी हाँ, होती है। ये सबको होती है आई अरे थिंक। मैं ना पता है क्या मैं है, बार-बार खोल के देखती रहती हूँ कि कितने व्यूज़ हो गए, कितने व्यूज़ हो गए हैं, मैं मतलब एक्चुअली मेरे को ना इंस्टाग्राम पे ये दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे को ये दिक्कत हो गई है यूट्यूब पे। ओके, मैं ना इंस्टाग्राम, स्नैपचैट नहीं खोल के बैठा होता। मैं ना वाईटी वो यूट्यूब का स्टूडियो आता है एक, अच्छा। जिसमें सारे आपकी ना बताता है कि कौन-सी वीडियो कितनी चल रही है, हाँ आपके जी, हाँ जी। सब्सक्राइबर कितने हो हाँ गए हैं। जी, तो वो ना सारा दिन मेरे मोबाइल पे वो खुली होती है और मैं ना उसको रिफ्रेश करता रहता हूँ, कि ओके। जैसे अभी रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 10 लाख, ऐसा थोड़ी ना अच्छा। होने वाला है। ये लेकिन होने लग गया तो बस फिर तो लेकिन मेरे को दिक्कत हो गई है, मैं ना बार-बार ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे कई बार मेरा तो। भी यही चलता है, हम भी ऐसे-ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं कि यार कितने व्यूज़ आ गए। मैं एक वीडियो डालूँगी ना तो मतलब मेरे हस्बैंड भी बोलेंगे, "देख ज्योति कितने व्यूज़ आए हैं, देख हुँ, ज्योति कितने व्यूज़ आए हैं।" तो मैं भी देखती रहती हूँ, मतलब ये चलता रहता है दिमाग में कि हाँ, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने राइट, फॉलोअर्स आ रहे हैं उस वीडियो से हमारे। राइट। तो फिर मतलब फिर उसी टाइप के वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ कि हाँ, जिससे मेरे फॉलोअर्स बढ़े या हुँ। कुछ। लेकिन एक चीज़ और जैसे जो आपके हस्बैंड हैं अमन, हाँ जी। उनका अपना ट्रैवल का बिज़नेस हाँ है ना? जी। तो कभी सोचा नहीं कि यार मैं ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू करूँ? बिकॉज़ उस चीज़ को हेल्प भी मिल जाएगी थोड़ी-सी। ये मेरे को वैसे अभी भी आइडिया आया अह बैठे-बैठे तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ पहले ऑफ़िस जाती थी। राइट, थोड़ा टाइम गए हैं, हमने अभी ऑफ़िस स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम पहले, बट वो हमारा थोड़ा लॉस हो गया मतलब उसमें, तो फिर हमने वो ऑफ़िस बंद कर दिया। राइट, फिर उसके बाद उन्होंने अपना घर से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट राइट। किया। नहीं लाइक तो जैसे अब कि ट्रैवल व्लॉगिंग लाइक जैसे आप घूमने जाते हाँ, हो, मैं समझ गई आपकी दुबई। बात।
बट मैंने सिंगापुर। कभी व्लॉगिंग करी नहीं। हाँ, मैं अब सोच रही हूँ कि अब मैं स्टार्ट करूँ कि आपने जैसे तो ये मैं भी नहीं किया था कभी? हाँ, ये भी नहीं किया था कभी देखो, वही है ना, बट अब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, हुँ, मतलब कि जैसे इसके आप बारे में सिंगापुर गए, आप दुबई मुझे गए। आइडियाज़ दे रहे हो, ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ, मैं ये सिंगापुर हम गए थे काफ़ी टाइम पहले, तब व्लॉगिंग ऐसा कुछ था ही नहीं। कोई बात नहीं, अब दोबारा जाओ। अब दोबारा जाएँगे, बिल्कुल जाएँगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम मसूरी गए थे, तो हुँ, वहाँ से रील्स डालनी शुरू हुई, तो मेरे व्यूज़ आने शुरू हुए। हुँ। अब हम फिर कहीं और जाएँगे, तो फिर वहाँ जाके रील्स बिकॉज़ बनाए, व्लॉगिंग ये करेंगे। मेरे को लगे ऐसे लगता है कि यानी वो एक हेल्प, मतलब कि हेल्प तो नहीं, लेकिन एक वो एरिया हो सकता है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि हाँ बिकॉज़ जी। दिल्ली में खाने वाले बहुत हैं, हाँ, है ना? कपड़े वाले बहुत हैं, है बहुत ना? ज़्यादा लाइक ट्रैवल में अभी भी उतना वो है कि आप कुछ कर सकते कुछ हो, है कर ना? और सकते हैं। उससे क्या है कि एक उनका जो वो है उसको भी वो हेल्प मिलेगी। बिज़नेस को हेल्प मिलेगी। हाँ, नहीं, नहीं, मैं ये अब स्टार्ट करूँगी पक्का, ये मेरा हाँ। प्रॉमिस है आपसे। हाँ, और जब ज़्यादा आपके फॉलोवर्स हो जाएँ ना, मतलब कि जब ये इस ट्रैवल व्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक ट्रिप मेरा फ्री कर देना। ओह! बिल्कुल। ये मैंने आपको अभी बोल रही हूँ कि निखिल जी का एक ट्रिप फ्री होगा, ठीक है, जल्दी-जल्दी मेरे फॉलोअर्स बढ़े। ठीक है। तो अभी अभी क्या प्लान चल रहा है उसको लेके, इंस्टाग्राम को लेके? अभी कुछ सोचा है या जो चल रहा है वही नहीं, च जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। अभी कुछ ऐसा नहीं सोचा, शायद ये जो मेरा इंटरव्यू हो रहा है इसके बाद शायद मेरा कुछ हो जाए। नहीं, मुझे नहीं। मैं ऐसा फ़ील करती हूँ। मेरे को मेरे ऐसा लगता है कि मेरे इंटरव्यू के बाद ना आपको और बहुत लोग मैसेज करेंगे कि मैम हमारा भी इंटरव्यू कर बिल्कुल, लो, बिल्कुल। ये चीज़। अ, हाँ, मेरे अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि इस इंटरव्यू के बाद मैं थोड़ा आगे जाऊँगी। थोड़ा नहीं, बहुत आगे अरे जाऊँगी। आप मेरे को आपको लगा कि 1% भी, आप जैसे पहले आप बोल रहे थे कि दिस इज़ माय फर्स्ट हाँ इंटरव्यू, जी, हाँ जी। कि मतलब मैं पता पहले नहीं। थोड़ा नर्वस हो रही थी, बट जब मैं यहाँ बैठी आपके सामने तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा। मैंने तो आपके सामने कैसे बोल रही हूँ, मतलब जैसे हम काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं। बात वही तो होनी बात चाहिए। वही होनी चाहिए, हुँ। बिल्कुल। तो जैसे अभी आप इंस्टाग्राम पे हो, हाँ जी। और जैसे मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी कि जब मैंने इंटरव्यू किया पहला, तो मैं ना बहुत ज़्यादा वेट था मेरा, ओके। तो मैं बहुत मोटा था। हुँ। तो क्या था कि मैंने जब अपनी पहली वीडियो देखी तो मेरे को लगा यार कुछ करना ये पड़ेगा, कुछ करना कि पड़ेगा। कैमरे पे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, बिल्कुल, बिकॉज़ अच्छी मैं भी नहीं लगती हूँ, मैं नहीं, नहीं, सच्ची नहीं, नहीं, बता नहीं, रही हूँ। नहीं, मैं आप वैसे बहुत आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत टोकते हैं, "भई तू इतना वेट हो गया तेरा, थोड़ा कम कर, कैसे जाएगी आगे, क्या बढ़ेगी?" नहीं, मतलब नहीं, आपकी बात को मैंने बीच में काटा, सॉरी। नहीं, नहीं, काटा नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं लगते हो वैसे, है ना? लेकिन ओके, वो एक अलग चीज़ है कि हमें फिट होना चाहिए, फिट होना है ना? चाहिए। लेकिन मैं अपनी चीज़ बता रहा था आपको हुँ, कि मैं जैसे ऑफ़िस आ गया, मेरे को कोई नहीं पता, कि बिकॉज़ मैं बैक एंड देख रहा था उस समय। हाँ जी, तो जब मैंने इंटरव्यू करने स्टार्ट किए, तो मेरे को यार कैमरे पे लगा कि मेरा ना बहुत ज़्यादा चेंज ओवर होने वाला ओके। है ना? तो जब आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली, तो हाँ आप जी, में कुछ चेंजेस आए हैं अब? हाँ। ऐज़ ए लुक वाइज़ लेके, ऐज़ ए फैशन को लुक लेके? वाइज़ बहुत चेंजेज़ आए हैं, ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, और मतलब हर चीज़ में चेंज आया है। मतलब कोई भी चीज़ हो छोटी-मोटी, तो हर चीज़ में चेंज आता है। देखो, जब आपको लोग जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हुँ। हैं, जब मेरी फ्रेंड्स भी आती हैं, "ओह! ज्योति तेरे तो इतने 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं।" मतलब एक वीडियो पे 1 मिलियन हाँ, व्यूज़ हैं। हाँ। तो मैंने वो सोच के नहीं डाला था, मैंने नाइट सूट में नॉर्मल एक वीडियो बनाया था और मेरे 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, मुझे हुँ। नहीं पता कैसे आ गए। तो मतलब जब फ्रेंड्स आके बोलती हैं ना, तो फिर इस चीज़ की बहुत आपको खुशी होती है कि मेरे को और लोग भी जानें और लोग भी हुँ। पहचानें और मेरा नाम लें कि हाँ, कि यार लड़की कुछ कर रही है। सही बात है, हाँ, सही बात है। बस। तो पहले से ही मेकअप आता था, क्योंकि बिकॉज़ हमें ब करना नहीं, पड़ता है। मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं आता था। ओके। बिल्कुल भी नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई थी, तो मतलब मुझे बिल्कुल मेकअप नहीं आता था। इवन कि मैं जीन्स तक नहीं पहनती थी। मैं सूट ही पहनती थी, क्योंकि मैं छोटे शहर से आई थी हुँ। और मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं आता था। मैंने इवन कि लिया भी नहीं था कोई मेकअप। फिर मेरे को काफ़ी साल तक मेरे को मेकअप नहीं आता था। फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जैसे मतलब आप देखते हो ना कि हाँ, घर में कैसे चल रहा है, माहौल कैसा है, तो आप उस हुँ। माहौल में ढलते जाते हो धीरे-धीरे। तो फिर मैंने धीरे-धीरे करके अपना खुद ही मेकअप करना सीख लिया और अब मैं खुद ही करती हूँ। नहीं, वो बिकॉज़ हमें अब ज़रूरत है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हाँ जब जी, आप जा रहे हो तो बिल्कुल, यू हैव टू बी लुक गुड, बिल्कुल, है ना? ये तो है। बट अभी मैं सोच रही हूँ क्लासेस लेने की थोड़ी-सी, ओके। हाँ, बट लेनी लेनी भी चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेकअप बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है, और बहुत मेरे को लगता ज़रूरी है कि है। जैसे आपने पहले भी कहा कि इंसान सारी उम्र सीखता रहता सारी उम्र सीखता रहता है ना? ये ये चीज़। बिल्कुल। हुँ। तो हम भी सारी उम्र सीखते ही रहेंगे। देखो, ये भी मेकअप भी जो है, आप सारी उम्र भी सीखते रहो ना, तो बिल्कुल। नहीं होगा नहीं खत्म। होगा, नहीं होगा। क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नया आता ही रहता राइट, है। राइट, तो राइट, फिर हमें भी सीखने की ज़रूरत है। अभी मैं राइट। इतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि हाँ, मतलब मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ हुँ। या ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन कि फॉर जैसे अब मैं अपने आप की अपने ना मैंने लुक चेंज की, हाँ जी। क्योंकि आपको दिखते हो तो आपको बिल्कुल, अब अच्छा मेरे को इतना पता है कि हाँ, अगर मुझे कहीं जाना है, अभी हाँ, मैं जैसे मैं यहाँ इंटरव्यू पे आई हूँ, मुझे हाँ। पता है कि मुझे कैसा मेकअप करना है हुँ, और कैसे जाना है। राइट, इतना मुझे ये इंस्टाग्राम ने सिखा दिया। सिखा दिया, ये हाँ, तो ये अच्छी मैं चीज़। इंस्टाग्राम से ही सीखी हूँ ओके, कि कैसे अपने आप को रेडी करना है, कैसे हुँ, जाना है, मतलब कैसे कैसी आपकी ड्रेसिंग सेंस येस, होनी चाहिए। तो बस ये चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम से ही सीखी है। हुँ। तो खाने का शौक है? बहुत ज़्यादा, कितना? बता ही नहीं दिल्ली का सकती। कौन-कौन सा एरिया कवर कर लिया है? दिल्ली के सब एरिया कवर किए हुए हैं, बस आपके चाचा जी वाला नहीं किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हम करवा देंगे, राइट। तो छोले-भटूरे, छोले कचौड़ी भटूरे सब? सब ट्राई किया हुआ है, हुँ, मतलब जितने भी फेमस है ना वहाँ के छोले भटूरे वाले, कचौरी वाले या गोलगप्पे वाले, टिक्की वाले और जो बटर चिकन, और हम वैसे चिकन के ज़्यादा शौकीन हैं कि हम हुँ, चिकन बहुत खाते हैं, तो हमारा चिकन के बिना तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। राइट, तो मतलब सब जगह ट्राई की हुई है, हर हुँ, जगह गए हुए हैं। हाँ, होंगी 1-2 जगह जैसे वहाँ की फेमस हैं, जैसे सीपी में नेशनल हो गया या राजेंद्र का ढाबा हो गया, हुँ। राजेंद्र नगर में आपने सुना ही होगा, और पंडारा रोड पे आपने हाँ सुना जी, ही हाँ जी, होगा। वो मैं हाँ, एक्चुअली मेरे को सिर्फ़ पंडारा रोड पता है दिल्ली का, ओके, बाकी एरिया नहीं पता है बिकॉज़ हम कहीं और जाते ही नहीं थे, हम सिर्फ़ वहीं जाते थे क्योंकि बचपन में हम वहीं सारा टाइम बीता हमारा, है ओके, ना? तो बाकी मेरे को कोई आप दिल्ली का इलाका पूछ लोगे, मेरे को जनकपुरी और उसके अलावा कुछ नहीं पता। ओके। ठीक है? तो क्योंकि हम जाते थे यहाँ से 2 दिन के लिए, हुँ, हुँ। तो हम 2 दिन वहाँ रखते थे, 1 दिन वहाँ तो बस वापस। तो ओके। इसलिए आप दिल्ली का मेरे को आप पूछोगे ना, इल कुक्कड़ नहीं पता मेरे को। चलो कोई ना, मैं बता दूँगी आपको सब कुछ बे मेरे और को हम सिर्फ़ घुमाएँगे आपको दिल्ली, आप मेरे को आओ। सिर्फ़ इतना पता है कूड़े का पेड़ वो पहाड़ आ गया, कूड़े का पहाड़ आ गया तो तो दिल्ली आ बाईपास आ गया। गया। अरे मुझे भी ऐसा लगता था, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, पता है क्या हुआ, मतलब बड़ी छोटी-सी बात है, मैं बोल सकती हूँ, अभी हाँ, है हाँ, टाइम हाँ, था? हाँ, हाँ। मतलब जैसे हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारा अफ़ेयर था, हुँ, तो मैं काफ़ी बार दिल्ली आई हूँ इनसे मिलने, ऐसा नहीं कि नहीं आई हूँ। हाँ। मतलब जैसे सुबह आना और शाम को चले जाना, ये होता था। अच्छा चोरी-छुपे बहुत मिले और चोरी-छुपे बहुत मिले हैं हम, और जैसे ही कूड़े का ढेर आता था ना, वो स्टार्ट होता था, मुझे लगा अब दिल्ली आ गया हाँ, भैया, अब हम दिल्ली पहुँच सही गए। बात है, क्योंकि शुरुआत ही वहाँ से होती है और मतलब पहचान ही दिल्ली की वहाँ से है कि चलो जी, कूड़े का ढेर आ गया, अब सही हम बात है। दिल्ली एक्चुअली पहुँच वो गए। निशानी है, वो निशानी है, राइट। बिल्कुल। जैसे जनकपुरी जाओ तो वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट आता है ना, सेंटर आ गया तो जनकपुरी आ जनकपुर गया। आ गया, है हाँ ना? तो जी, मेरे हाँ को ये जी। लगता था और एक्चुअली ना मेरे को पहले बाद में पता लगा चंडीगढ़ में आज तक मैकडी वालों ने कभी डिलीवरी नहीं की। ओह! अभी तो स्विगी, ज़ोमैटो आ गए ना। हाँ जी, हाँ आज जी। से 10 साल पहले जब स्विगी, नहीं, ज़ोमैटो नहीं, नहीं थे, बिल्कुल। तो मैकडी दिल्ली में डिलीवरी करता था। अच्छा। ठीक है? तो मेरे को वहाँ पे बताना यार हमारे तो यहाँ मैकडी आया था। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ चंडीगढ़ में तो डिलीवरी होती ही नहीं। कह रहा नहीं हमारे वहाँ होती है हमारे यहाँ डिलीवरी। होती है। तो दिल्ली बहुत आगे है हमसे। बहुत आगे है। वो हम हुँ। चंडीगढ़ शिफ्ट हुए थे थोड़ा टाइम पहले, हाँ, यहीं स्काई गार्डन में। राइट, थोड़े 6 मंथ्स के लिए आई थिंक, वो भी हम अपने मतलब मेरे हस्बैंड अपने बिज़नेस के लिए आए थे, तो राइट। उसमें भी हमारा काफ़ी लॉस हुआ। तो हुँ। फिर हम वापस, मतलब लॉस तो हुआ बिज़नेस में, मतलब हमारा दिल नहीं लगा। मेन बात ये थी कि हमारा दिल दिल्ली नहीं वालों का लगा, लग ही नहीं दिल्ली सकता। वालों का दिल नहीं लग सकता पंजाब में, चंडीगढ़ में कहीं नहीं लग सकता। राइट। इवन कि लुधियाना में भी, मेरे तो चलो सब है लुधियाना में, हाँ। वहाँ भी नहीं लगता। हमें ये होता है कि हम दिल्ली वापस भागें, हुँ, कब दिल्ली पहुँचेंगे? सही बात है। तो बस तो दिल्ली अभी जाने की कितनी जल्दी है जल्दी। दिल्ली पहुँचने की? अभी नहीं, नहीं, अभी तो आपसे बातें करने की जल्दी है मेरे को। ओके, आराम नाइस, से जाएँगे दिल्ली। नाइस, नाइस। तो अभी क्या प्लान है? और इंस्टाग्राम को लेके कुछ है अभी दिमाग में या गो विद द फ्लो? मैं वही कह रही हूँ कि मैं ग्रो करना चाहती हूँ। मतलब काफ़ी आगे जाना चाहती हूँ। मैं हुँ, चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें, हुँ, पहचानें कि हाँ, ज्योति कौन है। राइट। तो ये डैज़लिंग ज्योति भी है, जो ये मेरे, मतलब ये डैज़लिंग ज्योति भी कहाँ से बना, मेरे हुँ, हस्बैंड का ट्रैवल का काम है। तो उससे हमने देखा एक दिन डैज़लिंग दुबई। तो हुँ, हम मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार, बड़ा कैची सा नेम है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, कहते चल तेरा नाम डैज़लिंग ज्योति रख देते हैं। हुँ, तो मतलब उससे हमने डैज़लिंग ज्योति रखा, और मुझे लगता है ऐसा कि जब से मैंने नाम अपना चेंज किया इंस्टाग्राम पे, तब से मेरे को थोड़ा, मेरी मैं ग्रो हुई हूँ। उसके हुँ। बाद से होता है, फ़र्क पड़ता है। नहीं, नहीं देखो, वो स बिल्कुल सही दिमाग है। में बहुत चीज़ें आती हैं आपके कि हाँ, शायद नाम से नहीं हो अरे रहा था। बड़े-बड़े स्टार्स अपना नाम चेंज करते हैं। मैंने तो ऐसे ही कर लिया। नहीं, नहीं लेकिन वो इसीलिए बिल्कुल, कहीं न कहीं तो हाँ। मेरे को लगता है कि जो नंबर्स के एनर्जी है अब वो होती वो है। होती है, वो है होती है। ना? देखो, राइट। जैसे अभी बड़ा मैनिफेस्टेशन का चल रहा है कि याह! हाँ, आप ये मैनिफेस्ट करोगे तो ये हो जाएगा। आपको ये मैनिफेस्टेशन की भी एक स्टोरी बताती हूँ। वह आज से मतलब 10-12 साल पहले की बात है, तब कोई मैनिफेस्टेशन का नाम नहीं, नहीं नहीं था कि किसी को पता भी नहीं मैनिफेस्ट था। होता है या हाँ। कुछ होता है ना? तो मेरे हस्बैंड का मतलब, तब वो जॉब करते थे। तो उनको था कि गाड़ी लेनी है, हमने होंडा ही लेनी है। तो हुँ, उन्होंने क्या किया, वहाँ से ब्रोशर ले आए, मतलब हम गाड़ी को देखा है, तो वहाँ से ब्रोशर ले आए, और वो ब्रोशर ना अपने पिल्लो के नीचे रख के सोते थे। आप मानोगे नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे
कि मतलब शायद 1 महीना लगा होगा, उस 1 महीने के अंदर-अंदर हमारे घर में होंडा सिटी खड़ी थी। इतना हमने कोई मैनिफेस्ट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, बस हम एक ब्रोशर लेके हमने अपने पिलो के नीचे रखा था और तब कोई मैनिफेस्टेशन का नाम भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन आपने वो तो चीज़ की। वो चीज़ की, हाँ, वो मैनिफेस्टेशन अब की। पता है, अब सब बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैनिफेस्टेशन करो, अब वो होता नहीं है। बिल्कुल। अब हम करते नहीं है हाँ, मैनिफेस्टेशन, बस वो ऐसे ही हो गया, मतलब वो हमें ऐसे कुछ ही होता पता है, नहीं था उस चीज़ क्योंकि के आप बारे सच्चे में। दिल से कर रहे थे ना। हाँ, बस। वो शाहरुख खान का आपने डायलॉग सुना होगा, ओम शांति ओम ओम का, शांति ओम कि का। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। बस वही है कि जितनी आप प्योर हार्ट से, दिल से हाँ जी। चीज़ को माँगोगे, उतना आपको मिलेगा। बिल्कुल, तभी तो अभी मैं आपके सामने प्योर हार्ट से और इतना मतलब आपके क्वेश्चन्स के आंसर दे रही हूँ कि हाँ, चाहे सबको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत ब्लंटली सब कुछ हुँ। बोल रही हूँ, पर मैं जैसी हूँ, नहीं, नहीं, मैं वो अच्छी वैसी ही बात है, हूँ। अच्छी मैं बात है। मैं वैसी ही हूँ और मैं वैसी हाँ, ही रहूँगी। राइट, मैं किसी राइट, के लिए अपने आप को चेंज नहीं करूँगी। राइट। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, मुझे इस चीज़ की भी खुशी होती है इंस्टाग्राम पे, जब मैं अपने वीडियोज़ डालती हूँ तो मम्मा का फ़ोन आता है मुझे शिमला से स्पेशली। अच्छा। "ओ मेरी सहेलियाँ तेनू देख रही हैं", मैं बोल सकती हूँ ना हाँ, पंजाबी। हाँ। "ओ मेरी सहेलियाँ तेनू देख रही हैं, वो बहुत खुश होंदी हैं तेरे वीडियोज़ देख के", तो फिर मेरा और मन करता है कि मैं हुँ। और ये चीज़ें करूँ, ताकि लोग मेरी होता ही है, बिल्कुल, किसको नहीं होता अपनी तारीफ़ कोई करे आपकी, तो किसको मैं नहीं आपको होता? चीज़ बताता हूँ, ये ना वो कहते हैं ना कि शेर के मुँह को खून खून लगना। लग गया, सही तो में। जब मैंने पहला इंटरव्यू किया ना, हुँ, तो दूसरा किया, तीसरा किया, हुँ। तो मुझे ना ये होता है कि हफ्ते में, जैसे आपने कहा ना कि अगर मैं रील ना बनाऊँ तो मुझे टेंशन तो हो जाती है। हाँ, अगर मैं बिल्कुल। हफ्ते में 1 या 2 इंटरव्यू ना करूँ हुँ, ना, हुँ। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है। ये कि होता है। शेर के मुँह को खून लग चुका है। मेरे को नहीं पता कि क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। मुझे मेरा मुझे इंटरव्यू मेरा करना इंटरव्यू है। करना है, मुझे सही। मिलना है लोगों से, मुझे बात करनी है। हाँ जी। मुझे इंटरव्यू करना है। तो वो चीज़ है, वो अच्छी चीज़ अब है। जैसे आपके साथ इंटरव्यू हो गया, अब मुझे होगा कि यार कोई और भी मेरा इंटरव्यू करे हाँ। या मैं दोबारा आपके पास आऊँ, कोई मेरा बात नहीं, दोबारा आप इंटरव्यू हो। आप दोबारा बता देना, हम दोबारा कर लेंगे ये चीज़, बिल्कुल, बिल्कुल, है मैं ना? दिल्ली दिल्ली आके कर लेंगे इस बार, चलो ये तो बहुत है अच्छी ना? बात ये है। यही चीज़। तो यही है। और कैसा लगा आपको बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरी लाइफ़ का, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू बल्ले बोली नहीं, नहीं, फॉर थैंक्स टोनी, मेकिंग मी और फील ये स्पेशल आप डिज़र्व करते हो तभी हुआ है। बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि उसके बिना कुछ नहीं और होता। थैंक्स टू यू। नहीं, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसके बिना कुछ नहीं वो होता, तो है। है ना? तो ये शायद आपकी ज़िंदगी में डिज़र्व था आपका। बिल्कुल, और बहुत चीज़ें डिज़र्व हैं, मतलब कि वो आपकी बस वो होती है कि मिलने की देर मिलने होती की देर होती है, है ना? सही तो ये बात है। चीज़, और एंड में ना मैं अपनी तारीफ़ करवाता हूँ थोड़ी-सी, तो आप हाँ। मेरी तारीफ़ कर सकते हो, कैसा लगा? देखो, मुझे आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि मैं किसी पराये बंदे से नहीं मिल रही हूँ, मैं हुँ, अपने ही बंदे से बात कर रही हूँ। हुँ, और देखो मैं आपके साथ कैसे बात कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल। आपको लगा कि कोई मतलब नहीं, मैं नहीं, नहीं, किसी का नहीं। इंटरव्यू ले रहा हूँ या ये ऐसा दिल्ली लगा? एक्चुअली आप दिल्ली वाले हो नहीं, लेकिन आप इतने साल से रह रहे हो, तो आप रह दिल्ली रही वाले ही हूँ। हो गए हो। हाँ, तो बिल्कुल। दिल्ली वालों की बट ये आपको ख़ासियत दिल्ली है। वालों की बात बताती हूँ, ख़ासियत नहीं है दिल्ली वालों की, तो ये मतलब दिल्ली वाले तो बात ही नहीं करते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, अच्छा, हम जिस एरिया में रहते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता कि आस-पास कौन रहता है। लेकिन लोग बात ही नहीं करते। अब लेकिन पंजाब में आ जाओ ना आप, हाँ, तो पंजाब का ये माहौल होता है, हाँ, मतलब ओ बड़ी देर बाद दिखी हैं, हाँ, ओ ये, ओ हाँ। वो, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ना पंजाब दा। और दिल्ली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट हुँ, मुझे पता है दिल्ली वाले बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वैसे मैं भी बन गई हूँ। अरे ये क्या, अरे वो हाँ, क्या, तो मतलब चलता है ना ये सब हाँ। तो और दिल्ली में। एक्चुअली दिल्ली वालों को क्या है ना, वो दिल्ली वाले ना, आपने वो वर्ड सुना होगा स्ट्रीट स्मार्ट, हुँ, है ना? कि उनको ना भाँति-भाँति के लोगों भाँति-भाँति से के बात करने की पड़ जाती है। उनको पढ़ पता है कि इसको कैसे टैकल करना बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? क्योंकि एक तो इतनी पब्लिक हाँ जी, है ना? हर तरह के लोग वहाँ रहते हैं, हर स्टेट के लोग वहाँ रहते हैं, है ना? तो उनका ना एक्सपोज़र और तरीके का है। बिल्कुल। अब जब मैं राजपुरा में थी, क्या एक्सपोज़र मिला मुझे? हुँ, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं। मुझे दिल्ली दिल्ली जाके भी मुझे एक्सपोज़र नहीं मिला, क्योंकि मैं घर में रहती थी पहले हुँ, बहुत ज़्यादा, हुँ, काफ़ी सालों तक मैं घर में रही। ये हुँ, तो अब मुझे जाके 1 डेढ़ साल से, जैसे फिर हुँ। मैं बोलोगे कि मैं हस्बैंड का नाम ले रही हूँ नहीं, लेकिन अच्छी बात है, बार-बार। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि कि अब वो टाइम आ गया है कि बहुत साल घर में रह लिया, अब बहुत मेरे को साल। लगता है कि ना घूमने का हाँ टाइम है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? अब अब आपको दूर-दूर से अब फ़ोन आ हम रहे हैं। दुनिया घूमेंगे, अब हमें दूर-दूर से फ़ोन आएँगे वो क्योंकि हम निखिल जी के पास आए नहीं, नहीं, वो हैं। ज़रूरी है कि, और मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये शाहरुख खान से सुना था कि चाँद की आप शाहरुख खान के मतलब मैं बहुत बहुत फ़ॉलो बहुत करते हो ज़्यादा उनको। फ़ॉलो करता हूँ उसकी हाँ, बातें और वो चीज़ें, कि चाँद की छलांग लगाओगे तो 10वें माले तक पहुँच पाओगे। ओके। तो इसीलिए जितना ऊँचा सोच सकते हो तो सोचो, वही, है ना? बिल्कुल। आपको नहीं पता कि कहाँ आपकी जितना डे ऊँचा सोचोगे और जितना अच्छा सोचोगे, बिल्कुल। वही जो आपने कार वाली बात बताई ना कि आपने वो तकिए के कार नीचे हाँ रखा। जी, हाँ जी। मेरी एक बॉस होती थी बहुत साल पहले हुँ, रेडियो में, तो उसको एक कार चाहिए थी। ओके।
और चाहिए थी उसको रेड कलर में। ओके। ठीक है? तो उसने क्या किया कि वो उसका वो खिलौना नहीं होते, हाँ जी। छोटी वाली हाँ, कार, हाँ, हाँ। उसका वो टॉय वाला टॉय शेप टॉय लेके आई हाँ, और उसने उसको अपने ऑफ़िस में और अपने घर में अपनी नज़रों के सामने रखा जहाँ वो उसको देख सके, ओके। हर समय, हुँ, हुँ। है ना? और वही हुआ, हर दूसरे या तीसरे महीने बाद कहाँ से हुआ, क्या पैसे आए, क्या हुआ? क्योंकि वो उसके मन में था कि मुझे ये ये मैनिफेस्ट कर रही है चाहिए, वो। हाँ। पर वो तो चलो मैनिफेस्ट कर रहे थे, हमें तो मैनिफेस्टेशन नहीं, पता नहीं, ही उसको भी नहीं नहीं है। पता था। वही प्योर हार्ट है ना, हाँ। प्योर हार्ट, आप प्योर हार्ट से जो भी माँगोगे आपको ज़रूर तो मिलेगा। जो भी आपको मेरे को भी किसी ने बताया कि जो भी आपको चीज़ चाहिए होती है ना, उसको आप रिटन डाउन करो हुँ, कि वो आपको मिल चुकी है। मिल चुकी है, हाँ, ये नहीं कि मेरे को लेनी है, लेनी मेरे को है, मिल चुकी है सही और बात मैं है। उस कार को चला रही हूँ, मैं उस घर में रह रही हाँ, हूँ। वो आपको फ़ील करो आप यस, उस चीज़ को, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। मिल जाएगी। हाँ, हुँ, और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, ये सबके लिए है वैसे, हुँ, कि चलो खुशियाँ पैसों से तो मिलती हैं, बट जो खुशियाँ अपनों से मिलती हैं ना, हाँ, वो पैसों से नहीं मिल पाती। ये तो बस है। ये बात मैंने ज़रूर बोलनी थी। हम दोबारा जल्दी बैठेंगे, हाँ जी। जब आपके और थोड़े फॉलोवर्स हों, फिर आपके पास थोड़ी-सी और कहानियाँ हों, बिल्कुल। बताने की, ट्रैवल की, है मेरे ना? पास तो बहुत कहानियाँ हैं, बहुत हुँ। कहानियाँ हैं, मैं अब आपको बताती जाऊँगी, आप मेरा इंटरव्यू लेते जाओ, मैं आपको बताती फिर जाऊँगी। हम इसको पार्ट 2 के लिए रखते हैं। ओके। है ना? हाँ तो जी, थैंक यू सो मच मैम, आप दिल्ली से आए और स्पेशली आए, थैंक्स टू यू। है ना? थैंक यू सो मच और आई होप कि जितने भी आपके सपने हैं, वो हाँ सब जी, सच हों। थैंक यू सो मच।